साल था 1962। भारत ने आजादी के सिर्फ 15 साल पूरे किए थे। देश नई दिशा में बढ़ रहा था और बिहार लोकतंत्र की इस यात्रा में एक बार फिर चुनावी जंग के लिए तैयार था। लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग था, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ मर्द नहीं, महिलाओं ने भी इतिहास लिखा। दोस्तों, ये था बिहार विधानसभा चुनाव 1962, आजादी के बाद तीसरा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। 1951 और 1957 में जहां एक सीट से दो विधायक चुने जाते थे, वहीं इस बार एक नई शुरुआत हुई। एक सीट एक प्रतिनिधि की प्रणाली लागू हुई, यानी अब हर सीट से सिर्फ एक विधायक जनता की आवाज बनकर विधानसभा पहुंच जाएगा। लोकतंत्र अब थोड़ा और साफ और थोड़ा और सटीक हो चुका था। अब जरा सोचिए, 1962 का दौर, समाज में महिलाओं की भूमिका अब भी सीमित थी, लेकिन बिहार ने उस सोच को चुनौती दी। इस चुनाव में 46 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी और उनमें से 25 ने जीत दर्ज कर ली। मतलब लगभग हर दूसरी महिला उम्मीदवार जीती। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये उस दौर की सामाजिक सोच पर एक चोट थी। एक संदेश थी कि बिहार की आधी आबादी अब देखने वाली नहीं, तय करने वाली भी बनेगी। अब बात करें सत्ता की, तो एक बार फिर कांग्रेस का झंडा बुलंद था। कुल 318 सीटों में से कांग्रेस ने 185 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बिहार में सरकार बना ली। हालांकि 1957 की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा घटा, लेकिन सत्ता की कमान उसी के हाथों में रही। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, तो चुनाव का दायरा बहुत बड़ा था। छोटा नागपुर की पहाड़ियों से लेकर मगध के मैदान तक कांग्रेस का रंग नीला सफेद ही छाया रहा। लेकिन इस बार मैदान में एक नया खिलाड़ी उतरा, स्वतंत्र पार्टी। हाँ, ये वही पार्टी थी जो कांग्रेस को खुली चुनौती दे रही थी, और नतीजा, इसने 50 सीटें जीतकर सीधा दूसरे नंबर पर जगह बना ली। अब बिहार की राजनीति में साफ दिखने लगा था कि कांग्रेस के खिलाफ एक संगठित विपक्ष पनपने लगा है। यानी राजनीति अब एक तरफा नहीं रही, मुकाबला सच्चे अर्थों में अब शुरू हो चुका था। अब आते हैं एक दिलचस्प मोड़ पर, भारतीय जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें। 1951 और 1957 दोनों चुनावों में जनसंघ का खाता नहीं खुला था, ना जीत ना सीट, सिर्फ उम्मीदें। लेकिन 1962 में आखिरकार जनसंघ के 3 उम्मीदवारों ने इतिहास रच दिया। हिलसा से जगदीश प्रसाद, सीवान से जनार्दन तिवारी, नवादा से गौरीशंकर केसरी, इन तीनों ने कांग्रेस के दिग्गजों को मात देकर जनसंघ के लिए बिहार की राजनीति का दरवाजा खोल दिया था। छोटी जीत थी, लेकिन बड़ा संकेत था। जनसंघ अब हाशिए से निकलकर मुख्य धारा की तरफ बढ़ रहा था। अब जरा नजर डालिए आंकड़ों पर। कुल 2,21,15,000 मतदान थे, जिनमें से करीब 58,33,000 लोगों ने वोट डाला। मतदान प्रतिशत रहा 44.47%, जो आज के हिसाब से कम लग सकता है, लेकिन उस वक्त के हालातों में ये बहुत बड़ी भागीदारी थी। क्योंकि भाई साहब, तब ना तो मोबाइल था, ना जीपे हर गांव तक जाती थी। उम्मीदवारों को साइकिल या पैदल ही गांव-गांव जाकर प्रचार करना पड़ता था। लाउडस्पीकर की जगह थी, ढोलक, ढपली और जोश भरे नारे। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस बार 24,215 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हर केंद्र पर औसतन 913 मतदाता वोट डालते थे। मतदान केंद्र प्राइमरी स्कूल, पंचायत भवन या कभी-कभी मंदिरों के आंगन में बनाए जाते थे। लोग सुबह सुबह लाइन में लगते और मतदान अधिकारी बांस की कलम से नाम लिखकर मतपत्र हाथ में थमा देते। अब जरा ये सुनिए, साल 1962 के चुनाव में 1,529 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें से 1,218 उम्मीदवार सामान्य सीटों से, 170 उम्मीदवार अनुसूचित जाति यानी कि SC से, 141 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST सीटों से मैदान में थे। हर गली, हर चौक, हर हाट बाजार में मेरा नेता कौन पर बहस होती थी। बिहार की धरती पर लोकतंत्र अब सचमुच जड़ें जमा चुका था। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित किया कि सत्ता का ताज अभी भी उसके सर पर बैठता है। लेकिन विपक्ष अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा था। स्वतंत्र पार्टी की आंधी, जनसंघ की दस्तक और सोशलिस्ट ताकतों की सक्रियता, ये सब इस बात का इशारा थे कि बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला था। लोकतंत्र की असली प्रतिस्पर्धा अब शुरू हो चुकी थी, और इस पूरे चुनाव का सबसे चमकदार पहलू महिलाएं। 25 महिलाओं की जीत सिर्फ नंबर पर नहीं थी, वो एक नए युग की घोषणा थी।
उस दौर में जब राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। बिहार ने दिखाया कि नेतृत्व लिंग से नहीं, लगन से तय होता है। इन महिलाओं में से कुछ शिक्षिका थी, कुछ समाज सेविका और कुछ किसान परिवार से आई थी, लेकिन सब में एक बात समान थी, बदलाव लाने की आग। 1962 का चुनाव बिहार की राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसने कई संदेश दिए। कांग्रेस अब भी मजबूत थी, विपक्ष अब आकार ले चुका था, महिलाएं राजनीति में अपनी पहचान बना रही थी और जनसंघ जैसी पार्टियां अपनी जमीन तलाशने लगी थी। यानी बिहार की राजनीति अब एक पार्टी की बादशाहत से आगे बढ़कर बहुदलीय युग में कदम रख चुकी थी। 1951 से 1962 तक का ये सफर बिहार की लोकतांत्रिक आत्मा का पहला अध्याय था। ये वो दौर था जब लोकतंत्र ने चलना सीखा, महिलाओं ने बोलना सीखा और जनता ने चुनना सीखा। 1962 के बाद बिहार की सियासत और भी दिलचस्प मोड़ लेगी, जहां सत्ता के साथ साथ विचारों की जंग भी तेज होने लगी। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां कहानी आगे बढ़ेगी 1967 के चुनावों की ओर, जब कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी और बिहार की राजनीति में बदलाव की आंधी चल पड़ी। अगर आपको बिहार की सियासत की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां बात होगी सत्ता, संघर्ष और समीकरणों की। देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।